पृथु महाराज के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान के पुत्र हुए अवर्ध्यान। अवर्ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन वर्ही। कौन? प्राचीन वर्ही। प्राचीन वर्ही ऐसे राजा हुए जो कि किसी ने प्राचीन वर्ही को भटका दिया। भटकाने का मतलब किसी ने कहा कि यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ में बलि देना चाहिए। प्राचीन वर्ही से कहा कि यज्ञ में बलि देना चाहिए। देखो, इसीलिए कहते हैं श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता है। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत ऐसा कहीं कमजोर पकड़ लियो तो कहा के बलि दो। हाँ, श्रेष्ठ होगा तो बलि का अर्थ मुख्य क्या होता है वो समझ आएगा। बलि का अर्थ क्या होता है? ये घोड़ा बकराओं की बलि देने को बलि कहते हैं क्या? नहीं। अभिमान रूपी घोड़ा ममता रूपी बकरे की बलि देना चाहिए, यानी अपने अंदर से अभिमान और ममता को त्याग देना चाहिए। लेकिन प्राचीन वर्ही तो घोड़ा बकराओं की बलि देने लगे। अब प्राचीन वर्ही का पाप बढ़ने लगा। अब एक दिन नारद जी ने विचार किया कि प्राचीन वर्ही बहुत पाप करते जा रहे हैं। यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ के साथ साथ में प्राचीन वर्ही पाप भी कर रहे हैं। तब नारद जी प्राचीन वर्ही के पास में आते हैं, कहते हैं प्राचीन वर्ही आप क्या कर रहे हो? बोले मैं यज्ञ कर रहा हूँ। बोले यज्ञ? बोले हाँ। ये कैसा यज्ञ है जो जीवों की हत्या करते हो? नारद जी कहते हैं जीवों की हत्या करना यज्ञ होता है? प्राचीन वर्ही कहते हैं मुझे तो किसी ने बताया था कि बलि देना जरूरी होता है यज्ञ में। तो नारद जी कहते हैं ये घोड़ा बकराओं की बलि देने के लिए बोला था क्या? अरे अभिमान रूपी घोड़ा ममता रूपी बकरे की बलि दी जाती है। नारद जी बहुत समझाते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनो प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। नारद जी कहते हैं धर्म की परिभाषा जानते हो? धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा नारद जी प्राचीन वर्ही को समझा रहे हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, या अर्थात श्रेष्ठ धर्म क्या है? श्रेष्ठ धर्म वही है क्या? आत्मनो प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मना प्रतिकूलानि अर्थात अपनी आत्माओं को जो अच्छा न लगे वह व्यवहार सामने वाले व्यक्ति किसी के भी साथ में नहीं करना चाहिए। मतलब सीधा सा है, जैसे कि हम डॉक्टर पे जाते हैं, जाते कि नहीं? डॉक्टर सूज लगाते हैं, सूज लगाने पे मैया मैया कह करके चिल्लाते हैं, कहते हैं ना? अब सूज, छोटी सी सूज लगाने से हम मैया मैया कह के चिल्लाते हैं, और जिस जीव की गर्दन पर गड़सा चलाएंगे तो क्या उसको वेदना नहीं पहुंचेगी? क्या उस जीव को कष्ट नहीं होगा? क्या उस जीव को दुख नहीं होगा? क्या उस जीव की आत्मा को कष्ट नहीं होगा? इसलिए हे प्राचीन वर्ही, जो व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार किसी भी जीव के साथ में नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम अपने पेट को भरने के लिए, अपने पेट, अपनी तृप्ति के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए अनेकों जीवों पर गड़सा चलवाते हैं। क्या वो जीवों के ऊपर गड़सा चलता है, क्या उनको वेदना नहीं पहुंचती? लेकिन फिर भी हम जीवों को कटवा करके कैसे चटपटर खा जाते हैं? देखो, हमसे तो अच्छी बुद्धि पशु में होती है। अगर देखा जाए कि हम अच्छे बुद्धिमान हैं, अरे तुमसे तो बुद्धिमान एक पशु है जो कि भैंस के आगे आप कभी मांस डाल के देख लेना। भैंस के आगे मांस डालोगे तो क्या भैंस खा सकती है? बताइए, भैंस मांस खा सकती है क्या? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि मेरा भोजन नहीं है, ये मेरा भोजन नहीं है, मेरा भोजन तो घास है, मेरा भोजन भूसा है।
ये मांस मेरा भोजन नहीं है। लेकिन इस मनुष्य की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है जो कि हम उस जानवरों के, जो जानवर मांस खाने वाले जानवर, उनके भोजन को हम स्वयं कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि भैंस के बराबर भी हो, फिर भी हम मांस भक्षण कर रहे हैं, है ना। और मदिरा पान कर रहे हैं, और तो और वो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, सब पे क्या लिखा होता है? सावधान, इससे जानलेवा है, इससे कैंसर भी हो सकता है, लिखा होता है ना। कोई कंपनी अपना दुष्प्रचार कर सकती है क्या? बताइए, कोई कंपनी अपना दुष्प्रचार करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी, लेकिन फिर भी उनको लिखना पड़ता है कि ये जानलेवा है। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। हमसे तो ज्यादा अच्छी बुद्धि किस में है? कुत्ताओं में है। हमसे ज्यादा अच्छी बुद्धि कुत्ता में है। क्यों? क्योंकि वो जानता है। कभी आप एक रोटी एक हाथ में लेकर के, एक हाथ में रोटी लेकर के कुत्ता से कहना, ले कुत्ता रोटी खा, और दूसरे हाथ में डंडा हो, दूसरे हाथ में डंडा हो और कुत्ता से कहना, ले कुत्ता रोटी खा, क्या वो खाने आएगा? बताइए, खा सकता है वो कुत्ता? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुद्धि है। बुद्धि ये है कि एक हाथ में रोटी जरूर है, लेकिन दूसरे हाथ में डंडा है, इसलिए वो नहीं खा सकता है। लेकिन हमारे अंदर बुद्धि नहीं है कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये हमारे लिए जानलेवा है, लेकिन फिर भी हम उसे नहीं छोड़ते, हम उसे नहीं त्याग सकते। ऐसा क्या है उसमें जो हम नहीं छोड़ सकते? क्या हमारे लिए खाने पीने के लिए कोई वस्तु की कमी आ गई है? अरे हमारे तुम्हारे लिए खाने के लिए सात्विक भोजन इतने हो गए हैं कि सुबह से शाम तक नाम लेते रहना, लेकिन फिर भी खाने की सामग्री से कमी नहीं पड़ सकती। लेकिन फिर भी हम अपने भोजन को त्याग करके दूसरे के ग्रास की तरफ भाग रहे हैं, और जो हमारे योग्य नहीं है उस वस्तु को खा रहे हैं, उस वस्तु को पी रहे हैं, जबकि स्पष्ट रूप से हमारे लिए हानिकारक है। यहाँ पर नारद जी ने बहुत समझाया। नारद जी कहते हैं, प्राचीन वर्ही, जो दूसरे के साथ में व्यवहार नहीं करना चाहिए जो अपने लिए बुरा लगे। क्यों? क्योंकि एक बार अंगुलीमाल नाम का राजा था। अंगुलीमाल के चित्र में कोई भी जाता उसकी उंगली काट लेता। एक दिन अंगुलीमाल के चित्र में एक संत पहुंच गए। संत जैसे पहुंचे, अंगुलीमाल ने देखा, अरे बाबा जी तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? तुमको पता नहीं है मेरा क्षेत्र है, मैं उंगली काट लेता हूँ। संत ने कहा, मुझे मालूम है तू अंगुलीमाल है और उंगली को काट लेता है, मुझे कोई भय नहीं, तू मेरी उंगली काट सकता है। अंगुलीमाल कहता है, अरे ये बाबा जी कैसा है? मुझे देख करके दुनिया डर करके भाग जाती है, और ये बाबा कहता है मेरी उंगली काट। उसी समय बाबा ने कहा, अंगुलीमाल तुम उंगली काट लेते हो? बोले हाँ। तो उंगली काटने से पहले मैं तुझसे कहता हूं कि ये पेड़ खड़ा हुआ है, इस पेड़ में से छोटी सी डाली मुझे काट के दे। अंगुलीमाल ने विचार किया, ये बाबा जी कैसी बात करता है, बताओ एक छोटी सी डाली की काटने के लिए बोलता है। अंगुलीमाल ने लिया और पूरा पेड़ ही काट दिया जड़ में से, और पेड़ काट करके छोड़ दिया। ले अरे ये डाली की क्या बात करते हो बाबा जी, पूरा पेड़ ही मैंने काट दिया। ले बाबा ने कहा, अंगुलीमाल मैंने तो तुमसे डाली काटने के लिए कहा, मैंने पेड़ काटने के लिए नहीं कहा। इस पेड़ को वहीं लगाओ, उसी जगह पेड़ को लगाओ। अंगुलीमाल कहता है, बाबा जी तुम्हारी बुद्धि खिसक गई है, तो पता नहीं जो पेड़ कट चुका वो दोबारा नहीं लग सकता है। तब संत ने कहा, अंगुलीमाल अब तुम भी सोच लो, विचार लो। क्यों? जिस पेड़ को तुम काट सकते हो लगा नहीं सकते, तो ऐसे ही जिस व्यक्ति की उंगली तुम काट सकते हो तो उसे लगाने का तुम्हारा अधिकार होना चाहिए। और यदि लगाने का तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो तुम्हारा उंगली काटने का कोई दायित्व तो नहीं है। जिस जीव को प्राण दान नहीं दे सकते
सकते, प्राण रक्षा नहीं कर सकते, उस जीव की हत्या करने का दायित्व तो किसने दिया तुम्हें? जब हम किसी जीव को बचा नहीं सकते तो हम जीव की जान कैसे ले सकते हैं? इसलिए अभी भी अपने मन को सुधार लो, अपनी बुद्धि को ठिकाने पे लगा लो, अन्यथा जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी ना डरो, अभी ना डरे तो आगे डरोगे। जब चोटें पड़ेंगी यम की करारी, तब बोलोगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हाँ, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मान जाओ, लेकिन अभी नहीं मानोगे तब यम की चोटें पड़ेंगी ना। जब बिस्तर पे चिल्लावेगो कीड़े पड़ रहे हैं, हाँ कीड़े पड़ रहे हैं, घोंटू सीधे ना है रहे, पीठ सीधी ना है रही, और पेट चिर के कैंसर को बहानों लग के पूरा पेट चिर जावे, मोहड़ो चिड़ जावे, और जितनी कमाई है ना सबरी धरी रह जावे, हाँ सब ठिकाने पे आ जावे। इसलिए अपने जीवन को अभी भी सुधार लो। जब नारद जी ने प्राचीन वरी से कहा कि जब आप किसी जीव की जीवन दान नहीं दे सकते तो जीव का हत्या करने का किसने दायित्व दिया? उसी समय नारद जी के एक वृत्तांत सुनाते हैं। नारद जी कहते हैं, प्राचीन वरी एक पुरंजन था जिसका एक मित्र सखा, जिसका नाम अवज्ञात था। ध्यान दीजिए, थोड़ा ये आध्यात्मिक विषय है। पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, उसका मित्र था अविज्ञात, और ये पुरंजन कोई और नहीं, ये पुरंजन हम और तुम ही पुरंजन है। प्रत्येक जीव ही पुरंजन है, और प्रत्येक जीव का सखा गोविंद है। अविज्ञात माने न ज्ञानम यह स अविज्ञात, जो कि हमारा सबसे बड़ा मित्र है, यह परब्रह्म परमात्मा, यह हमारा कन्हैया है, हमारा मित्र है इस जीव का। अब ये जीव चलता है कहाँ? हिमालय की दक्षिण दिशा में। वहां पर जाकर के देखा कि 9 महल के दरवाजे का महल है। 9 दरवाजे का महल दिखाई दिया। अब महल के मुख्य दरवाजे पर देखिए, ये 9 दरवाजे का महल क्या है? ये हमारा शरीर ही 9 दरवाजे का महल है। नहीं आया समझ में? जैसे कि गीता में लिखा हुआ है, नव द्वारे पुरे देहि। 9 द्वार का जो महल है वो हमारा शरीर है। हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं। हमारे शरीर में भी 9 द्वार हैं, जो कि 2 कान, 2 नासिका छिद्र, 2 आंखें, 1 मुख, 2 उपाजेंद्रिय, ये 9 द्वार ही, 9 द्वार का महल ही इसी के पास ये पुरंजन जाता है। जैसे ही मुख्य दरवाजे पर एक युवती को देखा, ये पुरंजन ने एक मुख्य दरवाजे पर युवती को देखा। उस युवती से पुरंजन ने पूछा कि आपका परिचय क्या है? वो देवी परिचय कहती है कि मैं आपको अभी परिचय नहीं दे सकती। तो बोले, आप मुझसे प्रेम करोगे तो मैं आपको परिचय अवश्य दूंगी। पुरंजन उस देवी से प्रेम करने लगे। अब इतना प्रेम हो गया कि पुरंजन खाते तो वो देवी खाती, पुरंजन रोते पुरंजनी रोती। उसका नाम, जीव का नाम पुरंजन, तो उसने कहा कि आपका नाम पुरंजनी, तो उस युवती का नाम भी पुरंजनी रख दिया। अब दोनों की स्थिति एक जैसी होती है। जैसे ही इस महल में अंदर प्रवेश करते हैं, अब देखिए वो युवती कौन है? ये पुरंजनी कौन है? हमारी बुद्धि ही पुरंजनी है, जो कि इस 9 द्वार के मुख्य दरवाजे पर रहती है। अब इसमें देखिए, इस पुरंजनी की 10 सहेली हैं। पुरंजनी की 10 सहेली हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां हैं, वही इस बुद्धि की सखी हैं, सहेली हैं। ये अब जैसे ही इस नगर में अंदर प्रवेश करते हैं
पुरंजन नाम का व्यक्ति नगर में अंदर प्रवेश करता है, तब इसमें विशुचीन नाम का एक व्यक्ति बैठता है। विशुचीन नाम का एक व्यक्ति बैठा पाया जाता है, और डंडा लेकर के बैठा हुआ है। डंडा लेकर के बैठा हुआ है। यह कौन है? ये हमारा मन है। मन ही विशुचीन है। अब इसमें जैसे महल में विशुचीन बैठा है, इसमें अंदर जाकर के देखा कि 5 प्राण वाला सर्प बैठा हुआ है। 5 फण वाला। ये कौन है? ये 5 प्राण है। इस महल के अंदर 5 प्राण वाला सर्प बैठा है, 5 फण वाला। ये कौन है? ये हमारे तुम्हारा 5 प्राण ही है, जो कि शरीर में सब सो जाते हैं, लेकिन ये 5 प्राण हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं, ये कभी नहीं सोते। अगर जिस दिन ये सो जाए ना, उसी दिन हमारी राधे राधे है कि नहीं, वहां घाट पे पहुंच जाती हैं, है? हाँ, इसलिए ये नहीं सोता है। ये कौन है? हमारे 5 प्राण, जो कि प्राण अपान व्यान उदान समान, यही 5 प्राण है जो हमारे महल की रक्षा करते हैं। और अब इस महल के सामने, जो हमारा महल है, इस महल के सामने एक नगर है। उस नगर का राजा है, जिसका नाम है चंडवेग। ध्यान दीजिए, चंडवेग नाम का राजा हमारे सामने रहता है। वह इस हमारे 9 द्वार वाले महल को लूटना चाहता है। ये चंडवेग कौन है? चंडवेग कोई और नहीं, ये चंडवेग जो है हमें लूटने के लिए आता है। ये काल रूपी ही चंडवेग है। काल हमारे इस 9 द्वार वाले महल को लूटना चाहता है, काल चंडवेग, लेकिन लूट नहीं पाता है, जबकि इसकी 720 सेना है। कितनी? गंधर्व और गंधर्वी, 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां। इतनी सेना होते हुए भी ये चंडवेग इस 9 द्वार वाले महल को नहीं लूट पाता है। ये कौन है? ये गंधर्व गंधर्वी कौन है? ये गंधर्व गंधर्वी कोई और नहीं, दिन और रात्रि है। एक वर्ष में कितने दिन रात्रि होते हैं? हाँ, 360, 360, 720। ये सेना काल की है, लेकिन ये काल के प्रभाव से महल नहीं लुट पाता है। तब चंडवेग की एक बेटी है, चंडवेग की एक बेटी है, अर्थात इस काल की एक बेटी है, जिसका नाम है जरा। क्या नाम है? जरा। जरा को क्या कहते हैं? जरा माने बुढ़ापा। बेटी कहती, पिताजी आपने इस महल को नहीं लूट पाया, ये 9 द्वार वाला महल, इसे लूटने के लिए आप बरसों से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी नहीं लूट पा रहे हैं, क्यों? अरे पिताजी, आप इसे नहीं लूट पाओगे, मुझे ही अपने बल का परिचय देना पड़ेगा। तो जरा नाम की बेटी कहती है कि मैं ही जाकर के इसके लूट कर के लाऊंगी। तब जरा नाम की बेटी चलती है। जब जरा अपने बल का परिचय देती है तो क्या होता है पता है? जरा कहते हैं बुढ़ापे को। अब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है? बाल श्वेत पड़ जाते हैं, बाल श्वेत पड़ जाते हैं। जरा नाम की बेटी अपना बल का परिचय दे रही है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? इस महल को लूटने नहीं देते। क्या करते हैं? डाई कर लेते हैं। हाँ दादा, अभी तो डाई करके जवान बनेगो, लल्लू बनेगो, लेकिन हाँ डाई करेगो, है ना? डाई करेगो, लल्लू बनेगो, लेकिन भजन नाई करेगो। लेकिन फिर भी जरा नाम की बेटी कहती, अरे पहले बल के परिचय ने तो ऐसा परिचय दियो कि बाने डाई कर ली। तब जरा नाम की बेटी द्वारा अपने बल का परिचय दिखाती है। क्या होता है? आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंख में मोतिया बिंद बन जाता है। अब कहते हैं आंखों में मोतिया बिंद हो गया है, लेंस पड़वा दो, है? लेंस पड़वा लेते हैं।
पहले तो चश्मा की जरूरत पड़ती, अब तो चश्मा की भी जरूरत नहीं है, अब तो लेंस अंदर ही फिट हो जाता है। लेकिन फिर भी जरा नाम की बेटी बल का परिचय देती है। क्या? घुटनों से दर्द करने लग जाते हैं, घुटने दर्द करने लग जाते हैं। दादा के घुटने दर्द करे ना तो कहा के वे मालूम है, अरे जा उड़द की दाल में आग लगा दो, हटाओ इसे। उड़द की दाल ने घुटने दर्द कर दिए। अरे दादा, या उड़द की दाल ने दर्द नहीं कियो, हाँ जरा इडली डोसा खाएगो लेकिन भजन नाए करेगो दादा, है ना। हाँ देखो एक बात बताएं, गिनती भी कहती है कि माला लेके भजन करो, गिनती कहती है माला लेके भजन करो, लेकिन फिर भी हम भजन नहीं करते हैं। कैसे? 50, ध्यान दीजिए, 50 तक कोई हेडेक तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन 50 के बाद गिनती बोलो क्यों सी आती है? 51 आती है ना, गिनती कहती है 51। हाँ दादा, अब तो कम से कम भजन के लिए माला ले लो, वन को चलो। कहाँ? कौन सो वन? जंगल में नहीं, भजन के वन में, भक्ति के वन में भजन कर लो, चलो वन को। 51, 52, 53 नहीं, लेकिन दादा माला हाथ में ना लेगो है। फिर 58 तब भी वन का संकेत, लेकिन फिर उसके बाद क्या आता है? 59। क्या आता है? 59। यानी गिनती कह रही है दादा ऐसे माला ले बेवारो ना है। क्यों? क्योंकि ये तो 60 है। हाँ ये 59, क्या करी? 60 है ये तो, लेकिन फिर भी माला ना लेवे। अब 59 पे भी माला ना ले तो कहा हुए, फिर गिनती भी कहती है छोटो मोटो 60 ना है। अगर छोटो मोटो 60 हो तो कम से कम अब तो माला ले तो, लेकिन ना है। फिर गिनती क्या कहती? 60, यानी छोटो मोटो ना है, ये तो बड़ो ही 60 है। इसलिए फिर क्या होता है? घंटी बजती है, घंटी बजने से कुछ नहीं होता, तो अब घंटा बजता है। कौन सा? राम नाम सत्य है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जनः शमशाने, देह चितायां परलोक मार्गे, धर्वाणि वो वक्षन्ति जीव एष। क्या होता है? द्रव्याणि भूमे, जो पैसा कमायो है जिंदगी भर, वो सभी बैंक बैलेंस रखो रह जावे, कुछ भी साथ में जाने वालों ना है। द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, पशु खिरक तक रह जाते हैं, पशु खिरक तक रह जाते हैं। नारी गृह द्वारे, नारी कहाँ तक रहती है? दरवाजे तक, है ना, कि कहीं और भी जावे साथ में, दरवाजे तक ही रहती है ना। नारी द्वारे जनः शमशाने, जन यानी अपने मित्र गण, बंधु जन, हमारे प्रिय बंधु जन कहाँ तक जाएंगे? जनः शमशाने, शमशान तक जाएंगे। और देह चितायां परलोक मार्गे, देह कहाँ तक जाएगी? ये शरीर कहाँ तक जाएगा? चिता तक जाएगा। फिर आगे कहा जाएगा धर्वाणि वो वक्षन्ति जीव एष, आगे तो केवल धर्म कर्म ही जाएगा। इसलिए माला ले लो, भजन कर लो, लेकिन ना शर्म आवे माला लेवे में, शर्म आवे, है ना। हाँ, गांव के पड़ोसी ये कहेंगे देख कितनो भजनानंदी बन रहे हैं। हाँ, भजन करवे की शर्म आ रही है, लेकिन कोर्ट मैरिज करवे की शर्म ना आवे, है ना। हाँ, लव मैरिज करवे में शर्म ना लग रही, और भजन करवे में, माला लेवे में शर्म लग रही है। अरे मीराबाई ने क्या क्या नहीं सहन किया। मीराबाई ने भरी जवानी में भजन किया, और क्या क्या सहन नहीं किया। मीराबाई से कहा देखो ये तो दीवानी है, मस्तानी है, संतों राजघराने को संतों का अड्डा बना दिया। मीराबाई कहती मैंने लाखों के बोल सहे समरिया तेरे लिए,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। ऐसे वर को कहा वरे जो जन्मे और मर जाए, वर वर ले गोपाल को जासे नाम अमर हो जाए। लेकिन फिर भी भजन नहीं करते, है ना। अपने भजन की तैयारी कर लो, भजन की तैयारी। जैसे हम कहूँ जावे ना ससुराल, हाँ ससुराल में शादी हुई ना, हाँ तो 2 महीना पहले से ही तैयारी कर वो चालू कर लेते हैं। 2 महीना पहले से अपने बैग लगाना चालू कर दें, शॉपिंग करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन भजन की तैयारी कोई नहीं करते। जाएगा जब जहां से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगी छाती अपनी, पीटेगी छाती अपनी, गुनवा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से, चुन चुन के लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को, झटिया के ले जाए भंगी तेरे कफन को। दे देगा कि तुझ में, दे देगा कि तुझ में बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा
कंचन सी तेरी काया जल कर की राख होगी। दुनिया 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 से दूर हटकर मरघटी में बस होगा। दो गज कपल का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जो यहाँ से जाएगा जो यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलना पड़ेगा। अब भाई आवाज कम निकल पाई है, द्वारा बोलना पड़ेगा। हाँ देखो नारद जी प्राचीन वर्ही से कहते हैं, हे प्राचीन वर्ही, जिन जीवों की तुम हत्या करते हो ये बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहेज सुख राशि। ईश्वर का अंश ही तो जीव है।